हेलो एंड वेलकम। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से है, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट। सो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, फूड एनिमल्स को क्या दे रहा है और वो किस किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है। ओके, सो लिखना शुरू करते हैं। ऑल एनिमल्स required food for obtaining energy for growth, development, for growth, repairment of parts and functioning of the body, right? सो ये बहुत बेसिक चीज है कि जो एनिमल्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, राइट। ये चीज हमें क्लियर है। सो ऑल द एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड क्यों चाहिए, फॉर द एनर्जी। और वो एनर्जी किस किस चीजों में हेल्प कर रही है हमको, ग्रोथ में। कोई भी रिपेयर पार्ट है, लाइक कुछ अगर हमें चोट लग जाती है, सो व्हाट हैपन, वी नीड द न्यूट्रिशन, वी नीड द एनर्जी फॉर रिपेयरमेंट। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी मीन्स दैट हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए वी नीड एनर्जी। और वो एनर्जी में कहां से मिलेगी, फूड से, राइट। ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम लिखते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में, दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड with the process of photosynthesis, right, but gets their food, यहां पे हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। so animals gets their food directly or indirectly from the plants, okay। so हम इस पूरी चैप्टर में एनिमल की बात करेंगे कि एनिमल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। so हमने बात करी दैट फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। एनिमल को क्या दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमको, so हमने बात करी प्लांट्स। सो प्लांट्स क्या अपना खाना खुद बना रहे हैं, ओके। वो कैसे अपना खाना बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, राइट। सो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सो जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं। सो वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। सो हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की। सो लिखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrients required mode of intake of food and its utilization by the body, okay। so हमने बात करी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं फूड कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। सो एनिमल को न्यूट्रिशन, सो व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन, इट मींस जब हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, ओके। सो इन टेकिंग ऑफ फूड या इन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यूटिलाइजेशन का मतलब तो सिंपल हमें पता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट है उसकी, वो उस तरीके से क्या हो रहा है, यूज हो रहा है,
right? For the energy, for the digestion, for anything. Okay, so हम इसी में ही कंटिन्यू लिखते हैं. The components of food, the components of food such as carbohydrate are complex substance, which cannot be taken or which cannot be utilized by the body, so they are broken down into simple substance, right? ये नीचे लिखेंगे. So the process, चलो मैं आगे लिखवाती हूँ. Okay, so the components of food, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की. सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सो क्या चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन, एक बड़ा सा पीस है उसको हमें छोटे छोटे पीसों में काटना पड़ेगा, मतलब सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा फॉर द डाइजेशन. सो एनिमल्स पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बिकॉज वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी में डाइजेस्ट होने से पहले इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस. अब एक इसके बाद में एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी. सो हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. क्या बोलते हैं, डाइजेशन. सो इसकी एक डेफिनेशन लिखवाती हूं मैं आपको. सो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex substance into simple substance or simpler substance is called digestion. Okay, ये चीज हमें क्लियर है. सो हमने बात करी कि एनिमल्स को फूड चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको क्या मिल रही है उससे, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स. सो उनको क्या मिल रहा है, उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है. अब क्या हमने बात करी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. सो उसको क्या होना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा सिंपल सब्सटेंस में. सो द ब्रेक, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस into smaller substance, into simpler substance is called digestion. Okay, हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेशन का हम प्रोसेस पढ़ेंगे, पर आगे पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम. सो अभी हम सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, राइट. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि दो मेथड होते हैं डाइजेशन के. सो हम लिखेंगे देयर आर टू मेथड ऑफ डाइजेशन. सो पहला है फिजिकल मेथड, सेकेंड है हमारा केमिकल मेथड. सो फिजिकल मेथड मीन जैसे हम खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं. सो हम लिखेंगे इट इंक्लूड च्यूइंग द फूड एंड ग्राइंडिंग, जैसे हम टीथ से अपने फूड को च्यू करते हैं. केमिकल का मतलब होता है एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस secreted by body itself. ओके, सो हमने बात करी डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में. उसमें दो मेथड होते हैं. पहला मेथड है फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड में क्या होता है, च्यू और ग्राइंडिंग होती है फूड की, हम जो दांत से खाने को चबाते हैं, दैट इज फिजिकल मेथड.
केमिकल मेथड क्या होता है कि हमारी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, जो हम वो आगे बढ़ेंगे। सो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो दे आर टू टाइप, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, केमिकल मीन्स डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, अपनी ही बॉडी में सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन। ओके ओके, सो अब हम बात करते हैं, सी डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ डाइजेशन और टेकिंग द न्यूट्रिशन। जैसे हमने बात करी प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल्स डायरेक्ट एनिमल को खाते हैं, कुछ उनको खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। सो दे आर डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन। सो हम एक बहुत ही यूनिक जो मेथड है फूड या न्यूट्रिशन लेने का, उस एनिमल की बात करेंगे जो है हमारा स्टारफिश। ओके, इसमें हम लिखना शुरू करते हैं। इट इज अ मेराइन, it is a marine animal which is covered with hard shell made up of calcium carbonate, right? So it has a very unique mode of taking the nutrition. So हम बात करेंगे, so it opens the shell of its prey and pop out its stomach through its mouth, surrounding the soft body of its prey. Soft body of its prey. यहाँ पे लिखवाती हूँ एक पॉइंट, that the starfish after capturing its prey bring back its stomach into its body and digest the prey. Okay, ये जो इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिखवाया है ये बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। सो देखो, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनका डिफरेंट तरीका होता है अपना फूड लेने का, राइट? सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टारफिश की। स्टारफिश आपने देखी होगी, जो स्टार की शेप में होती है, लाइक दिस। सो क्या होता है, स्टारफिश एक मेराइन एनिमल है, ये हम सबको पता है। सो इट इज कवर्ड बाय अ शेल। जो स्टारफिश है, इट इज कवर्ड बाय अ शेल। सो उसका शेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आ सकता है क्वेश्चन कि बाय विच, लाइक जो शेल होता है स्टारफिश का वो किससे बना होता है। सो यू विल राइट दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट की बात होगी। अब क्या होता है, जो स्टारफिश है, अगर उसको पता है कि उसका प्रे, जिसको शिकार करना है उसको, उसका प्रे अगर आसपास है, सो व्हाट इट डू, it opens the shell of its prey and pop out its stomach through its mouth and surround the soft body of the prey. यहाँ तक समझाती हूँ कि जो स्टारफिश है वो क्या करती है, अपना स्टमक अपने मुंह से पॉप आउट, मतलब बाहर करवा देती है उसकी एंट्री। सो व्हाट इट डज, इट पॉप आउट इट्स स्टमक फ्रॉम द माउथ, अपने स्टमक को निकाल रही है कहाँ से, अपने माउथ से। सो इट इज वेरी यूनिक। सो हम इसको यूनिक क्यों बोल रहे हैं, इसी चीज की वजह से बोल रहे हैं, बिकॉज कोई भी एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज एक्सेप्ट ऑफ स्टारफिश। ओके, सो व्हाट स्टारफिश डज, वो अपना स्टमक कहाँ से निकाल रही है, यस, माउथ से निकाल रही है, और अपने जो प्रे है जिसको उसे शिकार करना है उसको क्या कर रही है, सराउंड कर रही है और उसको कैप्चर कर रही है, लाइक so the starfish after capturing its prey bring back its stomach into the body and start digesting the prey.
सो जैसे ही वो अपना स्टमक बाहर निकालेगी, उसने अपना प्रे को पकड़ा और वापस अपना स्टमक अंदर अपनी बॉडी में ले लिया। सो उसके बाद क्या करेगी वो? ऑफ कोर्स डाइजेशन होगा उसका। सो हम इसको यूनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टारफिश हैज अ very unique way of taking the nutrition, that is it pop out its stomach through the mouth and capture the prey and bring back its stomach through the mouth itself, okay, and start digestion, okay. So इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं इस लेक्चर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आज के लिए इतना बहुत है। हमने अभी तक क्या बात करी? हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करी है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स फॉर द एनर्जी, राइट। हमने बात करी एनर्जी क्यों चाहिए हमें, ग्रोथ के लिए चाहिए एंड फंक्शन के लिए चाहिए। न्यूट्रिशन हम लेते हैं, क्यों ले रहे हैं हम न्यूट्रिशन? फॉर द एनर्जी। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर हमने बात करी कुछ दो मेथड की, लाइक फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल में हम क्या कर रहे हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंड कर रहे हैं। एंड सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। फिर हमने बात करी यूनिक वे ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिशन, जो कि कौन करता है? स्टारफिश करती है। स्टारफिश का आउटर शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे वो लेती है अपना प्रे? क्या करती है? अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने मुंह से, फिर वो प्रे को पकड़ती है, कैप्चर करती है, फिर वापस से अपने स्टमक को अंदर ले लेती है। देन इट स्टार्ट द डाइजेशन। दिस वाज स्टारफिश कैसे अपना न्यूट्रिशन लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।